वेलकम टू रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। क्या सरकार मान चुकी है कि उसका काम सिर्फ घोषणा करना है? तर्क ढूंढना जनता की जिम्मेदारी है? यह एक सवाल है, कमेंट में अपनी राय दें। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या किसी चीज का कोई तर्क बचा है? यह एक सवाल है। क्या यह इसलिए है कि सरकार निश्चित है कि उसके फैसलों की तर्कहीनता की हिमाकत पर उसकी जनता मर मिटने को तैयार बैठी है? यह भी एक सवाल है। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय दें। और जो चैनल में पहले से हैं उन लाखों सब्सक्राइबर को मेरे ओर से तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे चैनल पर बने हुए हैं। बिल्ली रास्ता काट जाया करती है, प्यारी प्यारी औरतें हरदम बकबक बकबक करती रहती हैं। चांदनी रात को मैदान में खुले मवेशी आकर चरते रहते हैं। और प्रभु यह तुम्हारी दया नहीं तो और क्या है कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं। रघुवीर सहाय की प्रभु की दया शीर्षक इस कविता का सीधा अर्थ करना मुश्किल है। ये जो तीन अलग अलग क्रियाएं हैं, बिल्ली रास्ता काट जाया करती है, प्यारी प्यारी औरतें हरदम बकबक करती रहती हैं, चांदनी रात को मैदान में खुले मवेशी आकर चरते रहते हैं, और प्रभु यह तुम्हारी दया नहीं तो और क्या है कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। इस कविता रघुवीर सहाय की प्रभु की दया शीर्षक इस कविता का सीधा अर्थ करना मुश्किल है। ये जो तीन अलग अलग क्रियाएं हैं, साथ साथ चलती है और बिना एक दूसरे पर टिके, यह जो इसकी संबंधहीनता है, यही जीवन है। इनमें कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, यानी एक ही साथ इन सब के होने का कोई तर्क नहीं। उसे प्रभु की दया के अलावा और क्या कहा जा सकता है? जो हो, यह कविता एक विशेष मानवीय स्वभाव के बारे में है, जो चीजों घटनाओं के पूर्वापर यानी आगे पीछे कार्य कारण संबंध खोजने का है, यानी हर चीज का तर्क खोजने का। लेकिन जब तर्क ना मिले, सवाल है, फिर भी सब कुछ चलता हो, यह भी एक सवाल है, तब तो प्रभु की दया को ही श्रेय देना पड़ता है। रघुवीर सहाय की इस कविता के प्रकाशन के कोई 68 साल बाद आज का सबसे बड़ा भारतीय प्रश्न यह है कि क्या किसी चीज का कोई तर्क बचा है? यह एक सवाल है। मसलन कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे अधिक मामलों की रिपोर्ट के बीच उड़ानों की बहाली का ऐलान करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि जहाज में बीच की सीट खाली छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन सबको आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सावधानी बरतनी है। सफर करने वाले जानते हैं कि जहाज में तीन सीटों में दो हत्थे ऐसे होते हैं जो अगल बगल दोनों के मुसाफिर साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। दूरी तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे से सटे सटे ही आपकी यात्रा पूरी होती है। तो आप अपने सह यात्री को कैसे बचाएंगे संभावित संक्रमण से? यह एक सवाल है। या पूरी यात्रा और यात्रा के बाद के दिन आशंका में ही बीतेंगे? यह भी एक सवाल है। इसके पहले यह सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर 2 रोज में क्या बदल गया कि सरकार ने उड़ानें तत्काल शुरू न करने के अपने निर्णय को संशोधित कर दिया? यह भी एक सवाल है। तर्क क्या था? स्वास्थ्य का तर्क का क्या अर्थ के तर्क से हार गया? यह भी एक सवाल है। क्या जन स्वास्थ्य की बलि दे दी गई ताकि हवाई जहाज की कंपनियों का स्वास्थ्य बना रहे? यह भी एक सवाल है। कमेंट में आप अपनी राय दीजिए। किस तर्क में मंत्री महोदय तमिलनाडु सरकार के इस प्रस्ताव को बेकार बता रहे हैं कि ठीक है, जो हवाई मार्ग से आएगा उसे भी 14 दिन खुद को क्वारंटाइन करना होगा? राज्य सरकार को खारिज करते हुए केंद्र का कहना है कि सब जो उड़कर आएंगे जाएंगे
बाध्य नहीं है कि गंतव्य तक पहुंचने के बाद खुद को क्वारंटाइन करें। जो हवाई मार्ग से चलता है वह 3 दिन में कम से कम 3 राज्यों की यात्राएं कर सकता है और इस बीच सैकड़ों लोगों के संपर्क में भी आ सकता है। यह एक सवाल है। उस पर कोई नियंत्रण है? यह भी एक सवाल है। नहीं है तो उसका क्या तर्क है? यह भी एक सवाल है। क्या हवाई यात्रियों में कोई विशेष प्रतिरोधक क्षमता है जो रेल मार्ग से चलने वालों में नहीं है, खासकर उनमें जिनके लिए कृपा पूर्वक श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं? यह भी एक सवाल है। उन्हें तो 14 दिन तक खुद को सबसे अलग रखना है, उसके बाद हानि रहित होने की राजकीय मुहर के साथ ही वे सबसे मिल सकेंगे। क्या यह अंतर इसलिए है कि अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण ये श्रमिक जन शारीरिक तौर पर भी व्याधियों के लिए अधिक कमजोर हैं? यह भी एक सवाल है। सरकार कह सकती है कि यह समाजशास्त्र का प्रसंग है, स्वास्थ्य का नहीं, या यह भी कि यह राजनीतिक प्रश्न है जो इस आपदा की घड़ी में पूछना अशोभनीय है। यात्रा का जिक्र चल रहा है तो पर्याप्त दूरी के मंत्र का जाप करते हुए ट्रेन में भी तीनों स्लीपर बर्थ के इस्तेमाल का क्या तर्क है? यह भी एक सवाल है। एक तरफ तो यह रियायती, दूसरी तरफ बसों में तकरीबन आधी सीटों के भी भरने का सावधानी। इन दोनों के बीच क्या कोई संगति है? यह भी एक सवाल है। इसका क्या तर्क था कि ठीक एक दिन पहले तक ट्रेनें चलाने की शर्त यह थी कि गंतव्य राज्य की अनुमति अनिवार्य थी और दूसरे दिन वह खत्म कर दी गई? यह भी एक सवाल है। ठीक एक दिन में ऐसी क्या तब्दीली आ गई? यह भी एक सवाल है। आप उस यंत्रणा के बारे में सोचें जो साधारण लोगों को रेल यात्रा के पहले 2 रोज पहले तक झेलनी पड़ रही थी। यह भी एक सवाल है। आप कश्मीरी गेट से अक्षरधाम तक जा सकते हैं, लेकिन नोएडा नहीं। कोई तर्क, वैज्ञानिक या सामाजिक या राजनीतिक? यह भी एक सवाल है। राज्यों की सीमाओं पर राज्यों के नियंत्रण का क्या तर्क है? यह भी एक सवाल है। यानी आप एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले में आ जा सकते हैं, लेकिन अगर एक राज्य की सीमा के पार दूसरे राज्यों में जा रहे हो तो सरकार की अनुमति की क्या जरूरत है? यह भी एक सवाल है। दोनों तरह की आवाजाही में मूलभूत क्या अंतर है? यह भी एक सवाल है। कासरगोड और मंगलोर के बीच वह क्या विशेष अंतर है जो मंगलोर और उससे सटे कर्नाटक के जिले या गांव में नहीं है? यह भी एक सवाल है। क्या यह अंतर सिर्फ इसलिए है कि कासरगोड केरल में है और मंगलोर कर्नाटक में? यह भी एक सवाल है। सड़क से चलते हुए तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप एक से दूसरे राज्य में दाखिल हुए। यह भी एक सवाल है। फिर रोक का क्या तर्क? यह भी एक सवाल है। तर्क नहीं है। तर्क इसका भी नहीं है कि राज्य उधार ले तो सकते हैं, लेकिन तभी जब केंद्र सरकार की शर्तें माने। राज्य की स्वायत्तता के तर्क का क्या हुआ? यह भी एक सवाल है। तर्क इसका क्या है कि जब संक्रमित लोगों की संख्या 500 से भी कम थी और वे भी कुछ ही इलाकों तक सीमित थी, तब तो अचानक दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन करके पूरी आबादी को बंद कर दिया गया, और जब संक्रमित लोगों की संख्या लाख पार कर गई तो पूरे देश को खोल दिया गया। यह भी एक सवाल है। इसका क्या तर्क है कि जब संक्रमण नहीं था तब श्रमिकों की आवाजाही रोक दी गई, और जब उसकी आशंका सबसे ज्यादा है उनका आवागमन अबाधित है।
यह भी एक सवाल है। वह भी जब राज्यों की जांच की, इन सारे लोगों क्वारंटाइन करने की क्षमता अत्यंत सीमित है। यह भी एक सवाल है। इसका क्या तर्क है कि 11 मई के बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस से रोजाना मिलना बंद कर दिया है और देश को संक्रमण के बारे नियमित आधिकारिक सूचना देना अब गैर जरूरी मान लिया गया है। यह भी एक सवाल है। इसका क्या तर्क था कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से प्रेस के सामने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञों का आना बंद कर दिया गया। यह भी एक सवाल है। इसका तर्क क्या है कि भारत अपनी तुलना नितांत भिन्न आबो हवा वाले देशों से यानी इटली, इंग्लैंड और अमेरिका से कर रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश से नहीं। यह भी एक सवाल है। क्या इसलिए कि ऐसा करते ही मालूम होगा कि भारत इनसे बेहतर नहीं साबित हुआ है और वास्तव में दक्षिण एशिया के हालात यूरोप या अमेरिका से अलग हैं? यह भी एक सवाल है। और अगर इस पर लोग विचार करने लगेंगे तो शायद पूछ बैठे कि आपने लॉकडाउन के मामले में पश्चिम की नकल क्यों की? अपनी परिस्थितियों के मुताबिक अपना खास तरीका क्यों नहीं अपनाया? यह भी एक सवाल है। तर्क नहीं है। दो निर्णयों के बीच कोई तारतम्य नहीं है तो सिर्फ फैसला है और ऐलान है। क्या यह इसलिए है कि सरकार मुतमईन है कि उसकी घोषणाओं के पीछे का तर्क कोई तलब नहीं करेगा? यह भी एक सवाल है। या वह यह जानती है कि उसका काम घोषणा का है, तर्क खोजने का काम उसकी जनता का है? यह भी एक सवाल है। या वह इससे निश्चित है कि उसके फैसलों की तर्कहीनता की हिमाकत पर उसकी जनता मर मिटने को तैयार बैठी है? यह भी एक सवाल है। तर्क नहीं है, तर्क की खोज नहीं है। तर्कहीनता के शीत युग का आरंभ क्या जनता की मृत्यु ही नहीं है? यह भी एक सवाल है। तो चलिए, बहुत सारे सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट पे अपनी राय दें। इतना रात में सर हम ड्यूटी कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, तिरस्कुंड समोल में सर, मध्य विद्यालय में। कहाँ पे है ये तिरस्कुंड समोल हाट पर है सर, ये मध्य विद्यालय। मतलब कौन जिला पड़ता है? ये अररिया जिला पड़ता है सर। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? सर दिक्कत यही है कि हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, नहीं मार्क्स दिए हैं। कितना दिन से वेतन नहीं मिला है? वेतन तो लमसम रखिए सर 6 महीना से नहीं मिले हैं, लेकिन 3 महीना से लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहे हमको, एक पैसा नहीं मिल रहे हैं। कितना बाल बच्चा है घर में? 6 गो बाल बच्चा है सर। और तब गुजारा कैसे होता है? सर ये दुकानदार सब जितना है हमारे मार्केटिंग में। कहाँ पे मार्केटिंग है? ये तिरस्कुंड समोल हाट पर सर। अच्छा, आप कौन पद में हैं? सर हम ग्राम रक्षा दल हैं सर। आपको यहाँ बैच में क्या लिखता है? बैच में भी सर होगा बिहार ग्राम रक्षा दल होगा सर। यहाँ तो बिहार ग्रामीण पुलिस लिखा है। जी सर। तो फिर घर का गुजारा कैसे होता है जब आपको पैसा नहीं मिलता, 6 महीना से वेतन नहीं मिला? घर में सर, घर चलाने के लिए तो ऐसे सर, तो आप जब 2 महीना से हम ड्यूटी नहीं करते सर, तो यहाँ बहुत ऐसा महामारी हो जाता सर। इसलिए हमारे गांव का जनता जितना है सर, सब हमको बोले कि नहीं ठीक है, ड्यूटी तुम ठीक दे रहे हो। उसी पर सर कोई 10 टका देते हैं, कोई 5 टका करके देते हैं कि अपना तुम बाल बच्चा को गुजर चलाओ। बहुत दुकानदार तो नहीं देते हैं सर, किसी दिन 10 टका दे दिए तो 8 दिन वो नहीं बोलेगा। तो सबसे बड़का बात है सर, हमको तेल है, साबुन है, खाना है, पीना है। मतलब आपका गुजारा का कैसे होता है ये हम जानना चाहते हैं। सर बहुत तकलीफ से हम अपने गुजर को चलाते हैं सर। हम सिपाही होकर के क्या बताएंगे, हमको तो ये ग्राम कचहरी से हमको दिया गया है सर। आप लोग का वेतन कितना है?
सर अभी तक वेतन तो क्लियर नहीं बोल रहे हैं कितना है, लेकिन आगे से पता चलता है कि हम लोग को वेतन दे रहे हैं। आपको मिला नहीं है? जी सर, मिला नहीं है वेतन। तो फिर तो ऐसे करके सर हम आप लोग का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठन नहीं है? संगठन है सर, लेकिन उसमें यही बात है कि बहुत बात ऐसे चाँप देते हैं। कोई चिट्ठी आए तो चिट्ठी भी नहीं हम लोग को प्राप्त होता है। तो आप लोग का कोई नेता नहीं है जो आप लोग का आवाज़ उठाए? है सर। कौन है? ये सरपंच है सर, लेकिन हमरा ये मंटू सरपंच है सर, हम तिरस्कुंड समूल में। अच्छा। लेकिन हमारे नेता तो ऐसे सर, हम लोग को जो है कि दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं जा करके, ये जो है कि रंटू रमन भास्कर को कहना होगा इस बात को। तो आखिर कैसे गुजारा होगा आपका, परिवार कैसे चलता है? सर परिवार तो हम लोग ऐसे बहुत तकलीफ से चला लेते हैं, लेकिन करेंगे क्या, ये हमारे अपने गांव का जनता का। ये कहाँ पे ड्यूटी करते हैं आप बता सकते हैं इनके बारे में, ये जो बोल रहे हैं सिपाही जी? ये तिरस्कुंड हटिया पर ड्यूटी करता है, इसके वजह से बहुत बढ़िया तिरस्कुंड हटिया पर भीड़ नहीं लगता है। अच्छा, मतलब तिरस्कुंड में ये क्या काम करते हैं? ये फुल ड्यूटी करता है 24 घंटा। मतलब 24 घंटा फुल ड्यूटी करते हैं, तो क्या चीज में करते हैं? भीड़ भाड़ नहीं लगने देता है। सुनने में आया कि यहाँ कोई क्वारंटाइन सेंटर है, हम वो जानना चाह रहे हैं कि क्या क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी करते हैं क्या? वहाँ भी ड्यूटी करते हैं सर। हाँ। आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? आप हाट में ड्यूटी करते हैं या क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी करते हैं? क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी करते हैं सर। क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पे है? समोल हाट पे जो मध्य विद्यालय है उसी में सर। अच्छा, क्वारंटाइन सेंटर हाट में ही, हाट के बीचों बीच में जो मिडिल स्कूल है उसमें जी सर क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है? जी सर, वही क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। उससे पूर्व में हम जो है ना सर बहुत ऐसा बचाने के लिए हम जो है ना, तो सर पहले से जो 2 महीना से हम लॉकडाउन को पालन करते हुए आए हैं। अच्छा, तो आप डेली ड्यूटी करके घर चले जाते हैं? जी सर। आपके मुंह में मास्क नहीं है, क्या हुआ? मास्क कहाँ भूल गए? मास्क तो सर हमको था ही नहीं। मतलब मास्क था ही नहीं मतलब? मास्क तो नहीं था, खरीदे हैं, सरकारी तरफ से बोला कि मास्क दिया जाएगा। कब मिलेगा? अब सर उस दिन से तो बोल रहा है, स्कूल गए तो स्कूल में भी बोले तो बोला हेड मास्टर की देगा। कौन है हेड मास्टर वहाँ का? हेड मास्टर का सर क्या ऐसा नाम, राजेश, क्या राजेश ऐसे नाम है सर उसका। क्या नाम है, किसी को मालूम है? यस सर, हमें मालूम है। बताइए बताइए बताइए। हमारा नाम संजय कुमार मिश्रा है सर। अच्छा जी, ये जो बोल रहे सिपाही जी कि इनको मास्क नहीं मिला है, क्या बात है, सही में है क्या? ये ऐसे ही बिना मास्क का ही घूम रहे हैं? नहीं सर, मास्क मिला है। देख रहे हैं इनका हाथ में डंडा है, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उस पे ही डंडा बरसाते हैं, और ये खुद इनके पास मास्क नहीं है। नहीं सर, मास्क इनके पास में है। अभी ये कुल्ला उल्ला कर रहा था, साबुन से रगड़ रगड़ के हाथ धो रहा था। अरे ये तो कह रहे हैं कि मास्क मिला ही नहीं है। क्या मास्क मिला आपको? सरकारी से नहीं मिला सर। हम अपना तो ये गरीबी हालत में अपना एक मास्क खरीदे थे। अभी सर 10 या कोई 10:30 का रात होता होगा सर, हम अभी गए मुंह हाथ धोने के लिए तो उसको भी जो है साफ करके रख दिए। आँख में प्रॉब्लम है क्या आपका? आँख बंद रहता है? जी सर, वो तो प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है कि हम जो खटते हैं सर, थाकते हैं, बैठते नहीं है डर से किसी बेंच पर कि हो ना हो उसमें संक्रमण हो। अरे इसके चलते सर हम 3 महीना से यूं ही किसी का बिछना बिस्तावर पर नहीं बैठते हैं। अच्छा अच्छा। हम घर में भी सर हम अपने से अपने अलग रहते हैं। आप तो काफी त्याग बलिदान दे रहे हैं। जी सर, इसके लिए हम किसी को बोलते नहीं है कि हमको ये चीज़ का कमी है, वो चीज़ का कमी है, लेकिन सर हमको बहुत ऐसा चीज़ का कमी है कि हम विवश हैं सर। बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, जबकि हम लोग को खाना पीना भी नहीं देता है, या उस दिन से जो खट रहे हैं उसका भी ये बात नहीं बोलता है कि क्या होता है। आप लोग कितने आदमी हैं जो इस तरह हाल गुजार रहे हैं, मांग चांग के काम चला रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रहा है? ये सर हमारे पंचायत में तो 44 जवान है सर। 44 जवान मतलब कि बिना पैसे का खट रहे हैं? जी सर। कितना दिनों से? सर लमसम वो जो है कि ये लोग तो 5 वर्षीय से खटा रहे हैं, लेकिन 5 वर्षीय मतलब कहने का क्या मतलब है? 5 वर्ष होते हैं सर सरपंच का। अच्छा अच्छा जी। तो हम लोग को सरपंच का थ्रू जो रहे हैं तो 5 वर्ष सरपंच का थ्रू। कौन है यहाँ का सरपंच जी? उनका नाम बताएंगे, उनका शुभ नाम क्या है? बबीता देवी सर। अच्छा जी, बबीता देवी सर। अच्छा अच्छा, सरपंच है सर। अच्छा।
तो उनके पास शिकायत नहीं किया आपने कि भाई हमारा कैसे गुजारा होगा, हमें वेतन नहीं मिलता, मांग चांग के काम चला रहे हैं? सर हम बोले उसको, तो क्या जवाब दी? तो वो बोला कि ठीक है, हम सरकार से आदेश नहीं है हमको, अभी हम सचिव साहब को भी बोले, सचिव का मेरा नाम है किरण देवी, अच्छा, उसको भी बोले कि जैसे पेट्रोल आप भर करके पंच को टका दिला रहे हैं, वैसे अगर हमको आप रक्षा दल में खटा रहे हैं, ग्रामीण पुलिस में, तो वैसा ही हमारा भी पेट्रोल भर के आप पैसा दीजिए। अच्छा अच्छा। तो वो बोले कि आगे से आदेश नहीं, लेकिन सर हमको पता चलता है कि आगे से सब आदेश है, पैसा देने उन्हें का सब आदेश है हमको। आपके विचार से दिक्कत है कहाँ पर? दिक्कत सर यही है, हमको कहाँ पर दिक्कत है, जो वेतन देने वाले हैं, जैसे कि सरपंच का नाम बोले ममता देवी का जी, वो तो बोले जो कि बबीता देवी का, तो बबीता देवी बोले कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन अभी तक सर 2 महीना गुजर गए हैं, अभी तक वो कुछ नहीं बोल रहा है, हम कौन हाल में हैं, खाएंगे कि या पियेंगे नहीं, ये सब कुछ नहीं। हमको बुलाया, हम गए, नोटिस दे दिया, जिसको नोटिस भी देते हैं वो भी 1 टका नहीं देता है, वहाँ से घूम के आना पड़ता है। इसके बाद कचहरी को जो है साफ करना पड़ता है, कुर्सी की साफ करते हैं, बाहरते हैं, वहाँ से पंच लोग आता है, बैठ करके फिर अपना कचहरी चला के फिर चले जाता है। ये वर्दी आपको सरकार से मिला या आप अपने से सिलवाए हैं? जी सर, हम वर्दी तो अपना से सिलवाए हैं। ये वर्दी भी आप अपना से सिलवाए हैं? जी सर। टोपी? ये टोपी तो सर अपना से खरीदे हैं, लेकिन ये बैच उच हमारे आगे से आए हैं। अगला मतलब अगला कौन दिया है? ये सर अगला जो है कि हमारा सचिवालय से आते हैं। माथा से ले लीजिए सर एक बार। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। मतलब ये वर्दी भी आप अपना सिलवाए हैं? जी सर। अगर वर्दी फट जाते हैं हमारे सर जी, तो बोलते हैं कि देखिए हमारे वर्दी फट गए, पंच लोग को भी कहते हैं, तो वो लोग वही कहता है वेतन मिलेगा देंगे, लेकिन 2 बार वेतन मिल गया, कहाँ से हमको टका देगा, देता ही नहीं है। आज तक आपको वेतन मिला है? जी सर नहीं, लेकिन हमको पता है कि वेतन मेरा उठा रहा है। कौन उठा रहा है? ये जो सरपंच बनता है वो मेरा वेतन उठा लेता है। और लेकिन आपको मिलता ही नहीं है? मिलता ही नहीं, हमको बोलता है उधर आगे से आदेश नहीं है, जबकि हम लोग को आदेश कलेक्टर साहब कर दिए हैं। अच्छा, आप और आगे कुछ कहना चाहेंगे कि बस हो गया? जी सर, जय हिंद सर, हम बहुत भूखा प्यासा है सर, कितना गप करेंगे, मेरा दिल करना शुरू हो गया सर। Please stay tuned to our channel. This is Robust News channel, and you are watching Tiruskund Samol, and this is Forbisganj, Araria district. And continue listen this video and be stay tuned to our channel. I'm showing the reality of Araria. Thanks audience, thanks listener. Have a nice day.